नमस्कार, आप देख रहे हैं JSK न्यूज 24, सच का सामना जोश के साथ। बसपा कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय का किया घेराव, युवक की हत्या का मामला। खनन माफिया पर आरोप, थाना खैर क्षेत्र में एक युवक की कथित हत्या के मामले में पुलिस की निष्क्रियता के विरोध में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पर घेराव किया। मामला 22 वर्षीय पवन बघेल की मौत से जुड़ा है। पवन बघेल 12 मई की रात मजदूरी के लिए गया था। अगली सुबह उसका शव खेतों में मिला। परिजनों का आरोप है कि खनन माफिया ने पवन को रात में बुलाकर बुलडोजर से कुचलकर उनके बेटे की हत्या कर दी। उन्होंने थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। शनिवार को बसपा कार्यकर्ता और ग्रामीण पोस्टर बैनर तले एसएसपी कार्यालय पहुंचे। एसएसपी की अनुपस्थिति में उन्होंने पुलिस क्षेत्राधिकारी अभय पांडे को ज्ञापन सौंपा। बसपा जिला अध्यक्ष सुरेश गौतम ने कहा कि घटना का खुलासा किया जाए। घटना को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस टालम मटोल कर रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी अभय पांडे ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी और आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों का ज्ञापन प्राप्त कर दिया गया है। इस मौके पर विजेंद्र विक्रम, गजराज सिंह विमल, अरविंद आदित्य, भास्कर चौधरी, हरेंद्र सिंह, मुनेंद्र बघेल, सुरेंद्र गौतम, मुकेश चंद्रा आदि तमाम बसपा के पदाधिकारी एसएसपी कार्यालय पर उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से रविंद्र आनंद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और यहाँ जो आज आए थे क्या मामला था? मेरा नाम है गजराज सिंह विमल जी और मैं बहुजन समाज पार्टी का जिले का प्रभारी। क्या घटना है? क्या मामला? यहाँ जो है जो गांव है बुंदी नगरा खैर थाना क्षेत्र में, उसमें एक बघेल समाज के होनहार युवा की निर्मम हत्या कर दी गई है और 4 दिन लगातार प्रतीक्षा की गई, लेकिन इंस्पेक्टर एल ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। तो पीड़ित परिवार की हम लोगों को पता चला, हम लोग वहाँ गए और जाकर के उनसे बात की। तो हमने वो एफआईआर वगैरह दर्ज करवाने के लिए प्रयास किया है और कप्तान साहब से टाइम लेकर के हम यहाँ उनसे मिलने आए हैं कि भाई उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। घटना क्या तारीख की थी? घटना करीबन 3-4 दिन हो गए थे। 13 की घटना है। और ख़ास बात एक और है इसमें जो मैं कहना चाहता हूँ कि रिपोर्ट न होने का कारण ये है कि जो थाने में इस समय दलाल लोगों का जमघट जमा रहता है। तो पीड़ित परिवार के लिए कि आप जो है समझौता कर लो, समझौता के लिए दबाव डाला गया और उसमें 4 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक का ऑफर किया गया। हम लोग जब उनसे मिले तो उन्होंने सारे गांव ने ये हमको बात बताई। तो हमने उनसे ये कहा कि भाई एक जान की कीमत ये नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कप्तान साहब को ये सब प्रकरण बता दिया है। उन्होंने कहा कि आप दीजिए, आश्वासन दिया है कि मैं 6 दिन के अंदर इस घटना चक्र को बिल्कुल प्रभावी ढंग से इसका निस्तारण करवाऊँगा। आज जो ज्ञापन दिया है आपने लिखित में शिकायत दी है, उसमें क्या क्या मांगे रखी है? हमने यही कि एफआईआर दर्ज जो हुई है हम लोगों ने करवाई है, उसमें मुलजिमान अरेस्ट हों और उनको जेल भेजा जाए और जो कानूनी प्रक्रिया है वो होनी चाहिए। मृतक का नाम क्या है, उम्र कितनी है? पवन बघेल है और उसकी उम्र करीबन ऐसी है 23 के लगभग। 40 बच्चे वगैरह भी? 1 साल हुई है शादी को। रंजिश का क्या मामला बना ऐसा घटना को अंजाम दिया? देखिए रंजिश तो गांव की जो रंजिश है उसका कोई खुलासा किसी प्रकार से नहीं होता, लेकिन सामने ये है कि एक होनहार लड़के की युवा की हत्या की गई है। तो ये है रंजिश। पुलिस ने हिरासत में लिया? किसी को नहीं लिया? पुलिस ने गिरफ्तारी की? कोई गिरफ्तारी नहीं, किसी को नहीं किया। क्या थाना कौन सा है? खैर क्या घटना थी आज यहाँ पर आए? क्या ऐसा है, मेरा बेटा साहब जी बब्बल चौधरी, बाप का नाम साहब जी वो है पूरन सिंह और बाली को छोड़ा बाली छोड़ निक्की है, सचिन है, जिनके नाम पे मैं मुकदमा दर्ज किया है। एक छोटे फौजी है, मजबूर का है। ये ले गए मेरे लड़के के लिए साहब जी, गाड़ी पे लिपा करके नहीं है, जिस का भाई गाड़ी डब्बल कर करी हो, रात को 1000 रुपये देंगे हम। और सवेरे बजे जैसे रात को 10 बजे लगेगा मेरी ओर से, और सवेरे 5:30 बजे मुझसे पाँव हला करके जगह करके नहीं है, मुझसे बोला तेरा बेटा मर गया, वहाँ चला जाइए गाड़ी। किसने कहा ये? निक्की ने।
निक्की किस तारीख की घटना थी? ये 13 तारीख की रात की। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया कोई आदमी? नहीं किया, कोई भी नहीं किया, मुकदमा दर्ज भी नहीं किया। मुकदमा दर्ज किया सही आज 15 आप लोग तारीख यहाँ आए, मुलाकात हुई है? है जी। मुलाकात हुई है अधिकारियों से? कौन से? यहाँ पर नहीं 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 हुई है भाई, मुलाकात नहीं हुई है? नहीं नहीं, बस लेटर पे दे दिया उनके लिए। ठीक। क्या चाहते हैं आप? मुझे न्याय चाहिए, बदमाश उसको जेल जानी चाहिए तुरंत। मेरा नाम अनिल बघेल है। आज हम एसएसपी साहब से मिलने आए हैं। खैर कोतवाली के अंतर्गत नगला धुंडी एक गांव है जिसमें पवन बघेल की वहाँ जो खनन माफिया हैं उन्होंने जेसीबी से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। पहले तो उनकी एफआईआर नहीं लिखी और जब बहुजन समाज पार्टी की अलीगढ़ जिले की टीम वहाँ पहुँची और हमारे मंडल के लोग पहुँचे तो वहाँ पर जो हत्यारे थे उन पर समझौते के लिए दबाव बना रहे थे। इस बात का हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने विरोध किया और एफआईआर लिखाने का पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया। जब एफआईआर लिखी गई लेकिन अभी तक न तो कोई अरेस्टिंग हुई है और वो जो अपराधी स्वतंत्र घूम रहे हैं। हमारे जो वादी लोग हैं उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है, उन्हें धमकाया जा रहा है लगातार। हमारी पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि सबसे पहले जो जिनके विरुद्ध एफआईआर है उनको तत्काल अरेस्टिंग की जाए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रथम दी जाए, क्योंकि अगर उनकी तरफ से ये पुनरावृत्ति होती है तो ये पुलिस प्रशासन के लिए भी बहुत बुरी बात होगी और हमारे लिए भी आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आज अधिकारियों से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला है? अभी हमको ये आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द ही वो लोग गिरफ्तारी भी करेंगे और सुरक्षा भी देंगे। पार्टी ने कोई ज्ञापन दिया है? जी आज ज्ञापन दिया है। क्या है मांग आपकी? मांग हमारी पहली मांग तो यही है कि जो भी अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं सबसे पहले अरेस्टिंग करें। अरेस्टिंग के बाद परिवार को सुरक्षा मुहैया कराएं। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिवार का इकलौता बेटा था ये, एक तरह से माँ बाप विकलांग हैं तो इनके लिए आर्थिक सहायता भी दिलाई जाए, क्योंकि माँ बाप का जीवन यापन का कोई सहारा नहीं है। गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या करेंगे? गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमने 6 दिन का समय दिया है, उसके बाद हम आंदोलन करेंगे।